सो यस्टरडे हमने थ्रोएबल क्लास देखा था जिसका आगे यूज आएगा। आप याद रखना कि पहला जो बेसिक पेरेंट क्लास होता है वो थ्रोएबल होता है। थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शन और एरर दोनों आते हैं। तो जब अगर कोई बोल रहा हो आपसे, आगे यही काम आना है इसका, कि अगर कोई आपसे बोल रहा हो कि इट विल वर्क ओनली ऑन थ्रोएबल क्लास, दैट मीन्स इट विल वर्क ऑन एक्सेप्शन एंड एरर्स, exception and error classes. Fine. Then we have gone through with try with multiple catch, है ना, कि अगर मल्टीपल कैच हो और एक ही ट्राई हो। आज हम देखेंगे नेस्टेड ट्राई भी, लेकिन अभी एक ट्राई और मल्टीपल कैच। ठीक है, तो एक ट्राई के अंदर अगर मान लो कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो हमने वो सारे जो है वो केसेस देखे। फिर हमने देखा कि रिकमेंडेड क्या है। तो ट्राई के अंदर रिस्की कोड, ठीक है, और कैच के अंदर कोच कैच हैंडल कोड, ठीक है, और फिर ट्राई के अंदर सॉरी कैच के अंदर फिर वापस दूसरा कोड हैंडलर, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो कि ट्राई के अंदर जो रिस्की कोड था वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के टाइप का था। ठीक है, और कोड हैंडलर जो है कैच के अंदर वो आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन कर रहे हो। बट आप जो दूसरा वाला कैच है, क्योंकि ये मल्टीपल कैच है, तो दूसरे वाले में आप फाइल नॉट फाउंड, तीसरे वाले में जो है वो आप एसक्यूएल एक्सेप्शन, इन तीनों को हैंडल कर रहे हो। तो अगर ट्राई के अंदर ही तुम तीनों मेंशन कर देते हो, जैसे विच इज नॉट रिकमेंडेड ये वाला, तो फिर एई के बाद कंट्रोल कैच के पास आएगा और कैच के बाद वापस जो है वहां जाएगा नहीं। ये वाला कंसेप्ट था, है ना। तो फॉर ऑल एक्सेप्शन सेम हैंडलिंग कोड नॉट अलाउड। ठीक है, तो अलग अलग हैंडलिंग कोड इन डिफरेंट कैच ब्लॉक वी हैव टू मेड। फाइन, उसका एक एग्जांपल देखा था हमने, आपने बताया था कि कौन सा इसमें वैलिड है। फिर क्वेश्चन था कैन वी टेक 2 कैच ब्लॉक फॉर सेम एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों हम 2 कैच ब्लॉक या 2 से ज़्यादा कैच ब्लॉक सेम एक्सेप्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो उसकी कोई नीड नहीं थी, तो हमने ये वाला एग्जाम्पल भी देखा था। देन देयर केम अ फाइनली ब्लॉक। सो इट इज़ अ ब्लॉक। एक होता था फाइनल, आपको याद हो, दैट वाज कीवर्ड, जो कि वैल्यू को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है फाइनल इंट 100 और फिर डिक्लेयर कर रहे हो इंट इक्वल्स टू 200, तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि पहले तुमने उसको फाइनल 100 बना दिया था। तो वो कीवर्ड होता था जो हमने फाइनल में पढ़ा, दिस पॉइंटर फाइनल। तो एक फाइनल मेथड भी पढ़ा और एक फाइनल कीवर्ड भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो फाइनल इज एक्चुअली अ कीवर्ड, फाइनली इज एक्चुअली अ ब्लॉक। फाइन, so this is the basic difference. We will see the detail also. तो फाइनली कैसे काम करता है कि अगर मान लो कि तुम्हारा एक्सेप्शन आए और एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, एक्सेप्शन आए और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो, तो भी जो है तुम्हारा फाइल जो है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो, नॉर्मल टर्मिनेशन हो। दैट्स वाई वी यूज फाइनली ब्लॉक, क्योंकि फाइनल ब्लॉक के अंदर जो कोड होएगा वो हर केस में चलेगा। फाइनल कोड के अंदर जो ब्लॉक होगा वो हर केस में चलेगा, वेदर देर इज एन एक्सेप्शन and it is not handled, whether there is exception and it's been handled, in all cases. Fine, तो किस केस में नहीं चलेगा, और जो एक्चुअली फाइनल कोड होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन अप कोड या डी एलोकेशन कोड को जो है हम वो यूज करते हैं। ठीक है, ये फाइनल कोड का जो है स्पेशली डिजाइन फॉर क्लीन अप कोड है। ठीक है, तो ट्राई यूज करा, कैच यूज करा, फाइनली यूज करा। देन देयर कम्स एग्जाम्पल, ठीक है, विद द आउटपुट। तो ये हमने देखा था, पहले ट्राई करा आपने, ट्राई में एक पॉइंट पे आपको लगा कि कुछ भी एरर नहीं आना, जैसे ट्राई, तो ट्राई प्रिंट हो जाएगा, 10/0 डिवाइडेड बाई 0 वाला एक्सेप्शन आएगा, लेकिन कैच में आपने नल पॉइंटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि एरर आएगा, एक्सेप्शन रेज एंड नॉट हैंडल्ड। और फिर फाइनली ब्लॉक होगा जो एग्जीक्यूट, और फाइनली ब्लॉक के अंदर तुमने फाइनली एग्जीक्यूट कराया हुआ है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स देखें जिसमें हमने अपने जो थ्योरीज थी, जिन थ्योरीज को हमने पढ़ा था वो वायोलेट नहीं हो, उसको लेते हुए हमने जो है वो एग्जाम्पल्स सॉल्व किए। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ये वाला था। इसमें क्या था कि मान लो कि SOPLN मेथड को तुम
जो है बुला रहे हो और फिर आप जो है वहां पर रिटर्न करा रहे हो कुछ, ठीक है। तो फाइनली वर्सेस रिटर्न केस था। तो अगर मान लो कि वो मेथड से पहले कुछ प्रिंट कराना है तब तो वो प्रिंट होगा, लेकिन अगर वो मेथड के बाद जैसे रिटर्न आया तो उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ फाइनली प्रिंट होगा, ठीक है। और M1 मेथड जो है वो पहले तुमने कहीं दे नहीं रखा था, इसलिए वो SOPLN डायरेक्ट प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अदरवाइज वहां से कंट्रोल जो आया वो सीधा रिटर्न के बाद सीधा फाइनली पे आया, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए कैच ब्लॉक भी जो है वो आइडल रहेगा, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन ओवर हियर, सो द कैच ब्लॉक विल रिमेन लाइक आइडल, इट वोंट गेट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आउटपुट आएगा? अल्टीमेटली यहाँ पे आउटपुट आएगा 999, ठीक है। फिर हमने थ्रो कीवर्ड पढ़ा था, सॉरी फिर आज का अभी शुरू हुआ कि हमारे पास जो है वो थ्रो कीवर्ड आया। अब थ्रो कीवर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो व्हेन व्हाट इज थ्रो कीवर्ड पहले तो ये देखते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। दैट्स द मेन क्वेश्चन इज, हमारा बचा है थ्रो, थ्रो का एग्जाम्पल थ्रोज, ठीक है। थ्रो और थ्रो में डिफरेंस, ठीक है। और मल्टीपल सॉरी नेस्टेड ट्राई, मल्टीपल कैच ब्लॉक कर लिया हमने, नेस्टेड ट्राई बड़ा सिंपल है, लास्ट में देख लेंगे उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले समझो कि थ्रो क्यों यूज करते हैं एंड डिफरेंट केसेस जहाँ पे दिक्कतें आती हैं और वहाँ पे हम थ्रो यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, और ऐसे भी केसेस जहाँ पे थ्रो यूज नहीं करने हैं और हम उसको यूज करते हैं एंड इट विल क्रिएट exceptions or errors. Fine. So the first point is what is the definition of throw keyword? Fine. तो definition keyword का ये है कि to hand over created exception object to JVM manually. जो एक्सेप्शन होता है उसको एक्चुअली हैंडल कौन करता है? कोड हैंडलर तो है ही, लेकिन जो एक्सेप्शन के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, जो एक्सेप्शन आप क्रिएट करते हो, तो अल्टीमेटली उस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करता है? जावा वर्चुअल मशीन। फाइन, जावा वर्चुअल मशीन उसको हैंडल करता है। द डेफिनेशन ऑफ थ्रो, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है थ्रो का वो क्या बोल रहा है कि जो अपना मैनुअली क्रिएट किया गया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने खुद क्रिएट किया है, समझ रहे हो? जिस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमने मैनुअली एक्सप्लिसिटली खुद ही क्रिएट किया है उसको जेवीएम को हैंड ओवर कर दो, मीन्स जेवीएम विल टेक केयर ऑफ इट। फाइन। और तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमने बेसिक एक्सेप्शन जो है वो डिस्कस करा था, द बेसिक एक्सेप्शन वाज कि इट विल डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, है ना? बेसिक एक्सेप्शन यही था ना कि एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन आर दोज program or exceptions are those methods which disturb the events हैं जो बोलते हैं अपन अनवांटेड इवेंट्स, है ना? अनवांटेड और रैंडम इवेंट्स जो अपने आप ही आते हैं, ठीक है, किसी गलती की वजह से जो हमने करी है, और वो नॉर्मल फ्लो जो है प्रोग्राम का उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर ऐसा है एक्सेप्शन का डेफिनेशन जो कि सही था, है ना, हमने अभी थ्रू आउट पढ़ा भी है, तो अगर ऐसा कुछ है इसका डेफिनेशन, तो फिर ये क्या डेफिनेशन आया थ्रो का कि आप खुद से एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लिसिटली मैनुअली जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं और उसको हैंड ओवर करते हैं जेवीएम को। चलो हैंड ओवर करते हैं जेवीएम को, दैट्स द सेकेंडरी केस। द प्राइमरी केस इज कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। हमारे को एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट काय को करना पड़ा जब वो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को खराब करता है। फाइन। So the first question is why we have created the exception flow, है ना? तो इसका ये आंसर है कि to indicate something getting wrong। इसका क्या आंसर है? To indicate something getting wrong। हम ये बताना चाहते हैं
कि कुछ जो है वो नॉर्मल फ्लो जैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। अगर आप लोग अगर डीबीएमएस पढ़ोगे तो उन हर जगह पे वहां पे ये काम आएगा। जब आप जो है अबॉर्ट करोगे अपने ऑपरेशंस को, कि यहाँ पे अगर ये चीजें हो गई कंप्लीट तो इसको अबॉर्ट कर दो, अगर यहाँ पे नहीं हुई तो वापस ये प्रोसेस शुरू करो। ठीक है, तो सेम केस जो है, प्रोग्रामिंग तो हर जगह लॉजिक सेम ही होता है, लेकिन वो सिंटेक्स, टर्मिनोलॉजीज, ये डिफरेंस होता है बस उसमें। तो देर इज एन एग्जाम्पल, सपोज हमारे जो है ना अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है, और हम उसका डबल अमाउंट जो है वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। वी हैव द अमाउंट लाइक XYZ, फाइन, एंड वी वांट टू विड्रॉ डबल दैट अमाउंट दैट इज अवेलेबल इन आवर अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे केस में ये पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा होता है, तो अगर हम विड्रॉ ऑपरेशन करते हैं, तो यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, अगर हम विड्रॉ ऑपरेशन करते हैं और उसके अंदर हम एक क्रिएट करते हैं एक्सेप्शन दैट इज डबल अमाउंट। ठीक है, विड्रॉ के अंदर, विड्रॉ एक हम मेथड बनाते हैं जो कि क्या है, यूजर डिफाइंड है। तो एक मेथड बनाते हैं विड्रॉ, जिसके अंदर हम पास करते हैं डबल अमाउंट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया एक्सेप्शन का। ठीक है, अब ये बन गया और इसके अंदर कंडीशन क्या दिया इसने, कि अगर जो आउटपुट है वो बैलेंस से बड़ा हो तो। ठीक है, विड्रॉ डबल अमाउंट, ये मेथड को कॉल करो, और ये मेथड जैसे ही कॉल किया, डबल अमाउंट, ट्रिपल अमाउंट, जो भी है, ठीक है, तो जब भी डबल अमाउंट को, इसको विड्रॉ फंक्शन को इसने कॉल करा, इसने मेथड को कॉल किया, तो ये कंडीशन चेक किया कि जो आउटपुट हम मांग रहे हैं कि हमारे को जितने पैसे चाहिए वो बैलेंस से ज्यादा है। अगर मान लो कि हमारे को 9.5 थाउजेंड चाहिए था, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती। कंडीशन फॉल्स हो जाती तो नीचे वाले लाइन में हम आते ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे को 20,000 चाहिए था, एंड 20,000 इज ग्रेटर देन 10,000, फाइन। So now we have to throw an exception, fine, which is not of inbuilt type। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने लिखा थ्रो, नया यानी कि न्यू, थ्रो न्यू, अलोकेशन भी दे रहे हैं उसको, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, न्यू इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। और इसमें जो रेड मार्क में है वो है इनबिल्ट नहीं है, वो कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन है। फाइन, इसमें एक चेंज होएगा, वो चेंज ये है, ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो सही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे तुमको एक एक्सेप्शन जो है वो बना के और जेवीएम को हैंड ओवर करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि जब जब वो एक्सेप्शन रेज हो, जेवीएम को पता चल जाए कि ये कंडीशन है जहां पे एक्सेप्शन रेज करने हैं अपने को, जहां पे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम खत्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जब हम एटीएम यूज करते हैं, वो भी जो है वो इस तरह के प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है ना, ओरेकल, PL/SQL, जावा, ये सारी चीजें। तो जैसे मान लो कि हम गए किसी और का एटीएम लेके, या किसी और का एटीएम, हमारा एटीएम कोई और लगा रहा है, और अगर उसमें एक बार दो बार गलत पासवर्ड या पिन नंबर जो है हमने डाल दिया या किसी और ने डाल दिया, दे विल मैनुअली क्रिएट एक्सेप्शन, है ना। और वो एक्सेप्शन क्या होगा कि जब ऐसा कभी हो, है ना, कि एक से अधिक बार जो है वो पिन नंबर जो है वो गलत डाला जाए, तो आप कस्टमर के मैसेज कर दिया करो। ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शंस जो है उसको अपन बोलते हैं मैनुअली क्रिएटेड एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं अपन? मैनुअली क्रिएटेड एक्सेप्शंस, एक्सप्लिसिट एक्सेप्शंस। ठीक है,
or which are not inbuilt, which is not inbuilt provided by Java compiler or JDK or JVM. Fine, we have to make this manually and we have to make this. और जब हम लिखते हैं थ्रो कर दिया हमने, तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, हैंड ओवर करते हैं JVM को, ठीक है, कि नाउ JVM विल हैंडल दिस, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है टू हैंड ओवर द एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू JVM। क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों हम एक्सेप्शन जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं जबकि वो नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है प्रोग्राम के। तो उसका आंसर था टू इंडिकेट समथिंग गेटिंग रॉन्ग। अगर किसी ऑपरेशन में कुछ गलत होने वाला है या ऐसे कुछ कंडीशंस हमने पुट कर दिए हैं कि जब ऐसा कभी हो तो दिक्कत है, जैसे कोई वेबसाइट बनाई है उसमें फोन नंबर की जगह तुम नाम दोगे तो दिक्कत आएगी। एक्सेप्शन हैज टू बी रेज्ड, है ना। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट अपने को बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि जावा के अंदर, अगर मान लो कि देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, बट यहाँ पे आप बना सकते हो कि somebody is not putting digits in the phone number module, fine, when you have to put your name or father's name in the column, then we are putting a phone number, right? So it will also create an exception and it will give a message कि यहाँ पे जो है वो आप नाम डालो, है ना। it should not be start or end or anywhere you will have any number, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न नहीं है हमारे नाम में या किसी के भी नाम में वर्ल्ड में, किसी को नंबर से हम याद रखें, है ना। तो इस केस के लिए कि आप कुछ बताना चाहते हो जो कुछ की है कि नॉर्मल नहीं हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो उसको आप जो है वो JVM को बताना चाहते हो। JVM को पहले से तो कुछ पता होता नहीं है एक्सेप्शन के बारे में, तो उसको कौन बताएगा, थ्रो बताएगा, ठीक है। JVM को थ्रो बताएगा क्योंकि यहाँ पे ट्राई और कैच तो है नहीं। जो एक्सेप्शन होता है उसको हैंडल कौन करता है, ट्राई और कैच, ठीक है। जो कोड हैंडलर होता है वो कैच के अंदर होता है और ट्राई के अंदर रिस्की कोड्स होते हैं। अभी तक हमने यही सीखा है। तो JVM को कैसे पता चले अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शन आए जो गलत हो रहा हो, तो वी हैव टू I mean convey the JVM manually by using throw keyword. That's the whole case for throw keyword. Why, what is throw keyword and why it's required. Fine, then let's move to the next slide. The next slide is जब हमारे को इसका जो टाइटल है वो है थ्रो वर्सेस थ्रो, बट इट इज नॉट लाइक थ्रो वर्सेस थ्रो फॉर नाउ। यहाँ पे हम देखेंगे कि थ्रो काम क्या करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इट्स नॉट लाइक थ्रो वर्सेस थ्रो, इट्स थ्रो वर्किंग, है ना। कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। We are at slide number 12. Fine. So यहाँ पे आपके पास जो है कुछ पॉइंट्स हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल भी देखना है और पॉइंट्स भी समझने हैं। पहले एक बॉल का एग्जाम्पल इसने लिया है कि पहला दो लोग हैं, ठीक है। पहला जो है आदमी वो क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, और सेकंड जो है पर्सन दैट विल कैच द आई मीन बॉल, ठीक है। और बॉल यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन, और फिर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक्सेप्शन को थ्रो कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन हु इज थ्रोइंग इज प्रोग्रामर। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कौन कर रहा है, वी आर डूइंग ना। सो वी आर प्रोग्रामर, बीइंग प्रोग्रामर वी आर डूइंग दैट। फाइन, क्रिएट ओन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड थ्रो टू द JVM। तो प्रोग्रामर क्या करता है, अपना एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको JVM को भेज देता है, ठीक है, हैंड ओवर कर देता है। और JVM जो है वो कैच करेगा उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को। प्रोग्रामर जो है वो थ्रो किया, JVM विल कैच दैट। फाइन, प्रोग्रामर विल मेक अ exception object explicitly and hand over to JVM. Now you are getting the point, getting the flow.
कि थ्रो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग विद अ बॉल हियर, बॉल इज एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, फाइन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। और जेवीएम जो है उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच किया एंड नाउ इट विल हैंडल द थिंग्स, फाइन। सो दिस इज द बेसिक समरी। नाउ विदाउट थ्रो इम्प्लिसिटली अगर ऐसा कुछ हो तो उसका एग्जाम्पल आपके जो स्लाइड है उसके राइट साइड में दिया रखा है। इसमें क्या करा है, इसने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है, क्लास टेस्ट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, फाइन। अब उसका जो है कमेंट अभी आप मत पढ़ो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और सिस्टम आउट प्रिंट एलन के अंदर इसने क्या करा, 10/0 कर दिया। तो 10/0 करा तो एक्सेप्शन रेज होगा विदाउट थ्रो, सिंपल है, ठीक है। when there is no concept of try and catch and everything, why we are using with the program without throw, and we are seeing a program, we are solving a program with key throw block, fine। so throw जो है यहाँ पे वो एक ब्लॉक है, इट्स नॉट काइंड ऑफ कीवर्ड और समथिंग, जैसे कि फाइनली था, ठीक है। तो ये वाला जो थ्रो है ये एक्चुअली ब्लॉक नहीं है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कीवर्ड की तरह काम कर रहा है जो एक्सेप्शन को हैंड ओवर करता है जेवीएम को, फाइन। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे हमने थ्रो यूज नहीं किया है, ठीक है। तो थ्रो यूज नहीं किया है, कैच यूज नहीं किया है, ट्राई यूज नहीं किया है। तो जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसका जो मेन मेथड है यानी कि थ्रेड, एक थ्रेड मैंने बताया था ना कि एक मिनिमम थ्रेड जो है वो होता ही है तुम्हारे किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर, एंड दैट पर्टिकुलर थ्रेड इज कॉल्ड मेन थ्रेड, दैट मेन मेथड। सो मेन मेथड, यहाँ पे मेथड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अभी, क्योंकि कुछ और है नहीं। अगर कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कौन अवेलेबल है यहाँ पे इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मेन मेथड, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल है इसको हैंड ओवर करने के लिए जेबीएम को, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ, तो अभी बस ये थ्रो से है ना, हमने इसको देखा कि अगर हम थ्रो यूज नहीं करेंगे तो ये हैंड ओवर तो कर रहा है, बट जो इम्प्लिसिट एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है, नॉट एक्सप्लिसिट। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप ही बना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनली मेन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल, एंड हेयर इंटरनली मेन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंड ओवर टू द जेवीएम। ये अंदर ही अंदर काम कर गया इंटरनली, फाइन। and the exception raised is like arithmetic exception or whatever it may be, fine। so there is a case without throw, and throw जो है इसमें है नहीं, और जो जेवीएम को हैंड ओवर हो रहा है वो इम्प्लिसिट हो रहा है, इम्प्लिसिट तरीके से। अब हम देखते हैं विद कीवर्ड, विद थ्रो कीवर्ड ये कैसे काम करेगा। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो, सेम प्रोग्राम हमने लिया, ठीक है। सेम प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि जो मेन मेथड है वो क्रिएट कर रहा है एक्सेप्शन को, है ना, और हैंड ओवर कर रहा है जेवीएम को, ठीक है। उसके जस्ट नीचे, क्योंकि वो 10/0 था तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, तो हमने लिखा थ्रो न्यू कीवर्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसके जो ब्रैकेट में है पास कर दिया बाई 0, ठीक है। तो SOPLN जो है उसको हमने कर दिया रिमूव, या उसको आप बना दो कमेंट, फाइन। अब ये काम क्या कर रहा है, अब ये जो थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन है बाई 0, ये क्या कर रहा है, मैनुअली एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहा है, मैनुअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को, है ना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है और उसको हैंड ओवर कर रहा है जेवीएम को, ठीक है। अगर इसमें आप बोलोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन और फिर अंदर में बाई 0 बाई वर्चुसा, इट्स ऑल्सो राइट विद अ डिफरेंस, फाइन। आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, इट्स फॉर आई मीन मेकिंग द प्रोग्राम रीडेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफरेंस क्या था जो पहले तुमने करा था,
इस वाले में ये देखो, इसमें जो है इम्प्लिसिटली कॉल हुआ, ठीक है, और इसमें एक्सप्लिसिट कॉल हुआ, और इन दोनों केस में सेम एक्सेप्शन आना है। समझ रहे हो, दोनों का आउटपुट जो है वो सेम आना है, बट थ्रो जो कीवर्ड है, थ्रो कीवर्ड को हम यूज करके इसको मैनुअली हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं, मैनुअली जो है क्रिएट कर सकते हैं और हैंड ओवर कर सकते हैं जावा को, जावा वर्चुअल मशीन को। फाइन। अब यहाँ एग्जाम में यहाँ तक समझने में कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो थ्रो कैसे काम कर रहा है, और अगर हम थ्रो यूज नहीं करेंगे तो क्या होता, ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे भी रेज हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या करा है कि उसी एक्सेप्शन को अभी हमने उसको हैंडल नहीं करा है ना, मार्केट, वी आर नॉट यूजिंग कोड हैंडलर बट वी हैव यूज्ड थ्रो मैनुअली, है ना, वी हैव यूज्ड थ्रो मैनुअली, और जो एक्सेप्शन है उसको हमने जेवीएम को भेज दिया। ठीक है, बोथ आर द सेम प्रोग्राम बट द डिफरेंस इज विद कीवर्ड एंड विदाउट कीवर्ड। फाइन, and both will give the same exception, both will give the same output. So this is the whole story, this is the whole summary. Fine. Now different cases of throw देखते हैं, इससे आपका जो है वो ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं कि अगर मान लो हमने लिखा क्लास टेस्ट, ठीक है, और फिर हमने लिया स्टैटिक टाइप का जो है वो हमने लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन जिसका ऑब्जेक्ट ई लिया, और न्यू यूज करके हमने उसके रेफरेंस में मेथड को क्रिएट किया। ठीक है, तो ई जो ऑब्जेक्ट लिया है वो किस टाइप का लिया है हमने, एक्सेप्शन। ई जो एक्सेप्शनल ऑब्जेक्ट लिया है वो हमने लिया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का। ठीक है, और उसी के रेफरेंस में हमने उसको नया जो है वो स्पेस अलोकेट कर दिया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ए की जगह आपको लिखना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओनली। फाइन, आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स, सो शॉर्टकट लिख दिया। फिर आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और फिर हमने जो क्या करा, थ्रो कर दिया उस ई को। ठीक है, प्रोग्राम देख रहे हो, दिस कुड बी द फर्स्ट केस अमंगस्ट द डिफरेंट केसेस ऑफ थ्रो। फाइन, और वो सारे केसेस जो है हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला केस है, अब इसमें देखो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, ये था तुम्हारा पहला केस। अब इसमें एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस वाले पार्ट में। ठीक है, और थ्रो ई करा तो जेवीएम प्रोवाइड्स डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ई, सॉरी ये था हमारा पहला केस। ठीक है, अब इसमें तुमने न्यू कीवर्ड यूज करा हुआ है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, है ना। अब जो तुम्हारा अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो मिनिमम कितने थ्रेड होते हैं, एक थ्रेड, दैट पर्टिकुलर थ्रेड इज कॉल्ड मेन। तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये एक एरर आएगा जब आप इसको रन कराओगे। ठीक है, arithmetic exception we are raising, there is no handling code, that's why exception raised. Fine, there is no handling code but we are using throw keyword. Fine, we are using throw keyword to create that object manually, which will help the programmer to hand that particular exception, the arithmetic exception, to the JVM. Fine, and JVM cannot, I mean, provide a code handler. Code handler we have to make. Fine, and how it works ये अभी हम देखेंगे। अब सेम प्रोग्राम देखना, ये वाला केस 2, क्या है इसमें डिफरेंस, ये देखो, स्टैटिक एई ऑब्जेक्ट बनाया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप ई, और उसको जो है रेफरेंस में असाइन करा न्यू एई। ठीक है, यहां पे चेंज करा है स्टैटिक ए ई और ऑब्जेक्ट ई। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन बनाया और फिर हमने उसको थ्रो करा लिया। ठीक है, मार्क द डिफरेंस।
अब मेरा मेरा ये पॉइंट था कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया थ्रेडमैन में, वो एक्सेप्शन किस टाइप का था? अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओनली। गेटिंग माई पॉइंट? जो तुमने न्यू दिया है, वो न्यू जो है वो उसको ले जाता है, और जेवीएम जो है वो उसको अलग एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। फाइन, बट इन द केस यू आर नॉट यूजिंग न्यू, है ना, यू आर नॉट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यू आर डायरेक्टली असाइनिंग द थिंग्स लाइक दिस, ए ई ई। तो यहाँ पे जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है ई, इसको जेवीएम जो है, आपको याद होगा जब मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था, तो जेवीएम के बारे में बताया था ना कि जेवीएम बाय डिफॉल्ट उसको नल प्रोवाइड कर देता है। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो नल, अगर इंट वैल्यू है तो जीरो। फाइन। तो फिर हमने देखा था कि कैसे उसको जो है अपन प्लस प्लस करके उसमें कुछ चेंजेस करते थे कि बाय डिफॉल्ट तो वो नल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेवीएम जो है वो इसको भी नल प्रोवाइड कर रहा है, और अगर नल प्रोवाइड कर रहा है तो अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो रहा नहीं। अब ये क्या हैंडल करके ये क्या एरर देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बिकॉज जो वैल्यू है ई की, उसके अंदर अपने आप ही नल असाइन हो गया है। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर यू। JVM provide default value for E in this case। लाइन नंबर सेकंड देखो, ठीक है, जैसे ही तुमने लिख दिया सीधा क्रिएट कर दिया ए ई ई, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको पूरा लिखना है, और ई जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया तुमने। तो जैसे ही तुमने किसी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का ही क्यों ना हो, अब ई जो है उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या आ गया? कौन सा आ गया? डिफॉल्ट वैल्यू नल। तो ये हमेशा क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। डिफरेंस समझ रहे हो? बस ये समझना था तुमको, इन दोनों प्रोग्राम के बीच में ये डिफरेंस था। ठीक है, क्योंकि जेवीएम जो है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या शो करेगा, क्या स्टोर करेगा? नल। और अगर नल शो करेगा तो वो हमेशा क्या जो है एक्सेप्शन देगा? किस टाइप का? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फाइन, ये दो केसेस अच्छे से समझ में आ गए। वहां पे हमने न्यू कीवर्ड लगा के जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है हमने एक नया जगह अलोकेट कराया था। ठीक है, वो अलोकेट कराने का यही फायदा था कि अब उसकी जो है वो अलग मेमोरी अलोकेट हो गई, उसका अलग हिसाब किताब चलेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने ऐसा नहीं करा और हमने डायरेक्टली उसको अलोकेट करा है, तो डायरेक्टली जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो वो जेवीएम जो है वो इनिशियली क्या वैल्यू देता है? अगर स्ट्रिंग टाइप का चीज है तो नल, और अगर मान लो इंटीजर वगैरह होता तो जीरो। तो अगर ये नल है तो इट विल ऑलवेज गिव नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप दोनों प्रोग्राम रन करा के देख लेना। ठीक है, दोनों ही चलेंगे और दोनों के जो एक्सेप्शन है वो ऐसे ही आएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहां तक सब समझ में आ रहा है? प्लीज चेक ट्वाइस एंड लेट मी नो। अब आता है आपका केस 3। केस 3 के अंदर प्रोग्राम 1। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है एक कि क्लास टेस्ट लिया तुमने। ठीक है, क्लास टेस्ट के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, और सिस्टम आउट प्रिंट एलन के अंदर एक जगह तुम एक्सेप्शन रेज कर रहे हो और एक जगह तुम हेलो को प्रिंट करा रहे हो। व्हाट शुड बी द आउटपुट? थिंक ऑन योर साइड, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस? सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये है प्रोग्राम 2। ठीक है, ये जो था वो था तुम्हारा केस। ठीक है, और इसको कैसे वो हैंडल कर रहा है? इसको ऐसे हैंडल कर रहा है कि ट्राई कैच की जगह पे यहाँ पे उसको वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो कि इसी में अगर ऐसा लिखा हो, ये जो SOPLN है, ये देख रहे हो, SOPLN 10/0, उसकी जगह पे अगर थ्रो कीवर्ड यूज किया गया हो, यहाँ देखो, यहाँ कोई थ्रो कीवर्ड यूज नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थ्रो कीवर्ड यूज्ड है, तो थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो पास किया हमने। डिवाइड बाई जीरो, वर्चुसा, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, बट डिवाइड बाई जीरो दिया टू मेक द प्रोग्राम रीडेबल। सिस्टम आउट प्रिंट एलन के अंदर हेलो है,
बट जहां पे तुमने थ्रो लगा दिया है तो थ्रो के बाद तो कंट्रोल नीचे आना ही नहीं, तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन जो दूसरे लाइन में है, इट विल नेवर गेट चांस टू गेट एग्जीक्यूट। सही है, जैसा कैच के अंदर होता था, ट्राई के अंदर होता था। ठीक है, so we are explicitly sending that arithmetic exception object to the JVM, that's fine, but the second line, which is system out println, which will print hello, this particular line of code will never get chance to execute। मानते हो? ठीक है, तो एक ये था एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक ये था एग्जाम्पल। अब यहाँ पे उसको आप कंपेयर कर लो दोनों को और देखो कि क्या एरर आता है। Let's see the difference and comparison। So program 1 and program 2 is there on your screen। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में SOPLN यानी कंपाइलर डज नॉट, आई मीन कंपाइलर डोंट नो द एक्सेप्शन रेज्ड और नॉट। SOPLN दोगे तो क्या पता लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो SOPLN दोगे तो वो हमेशा कौन सा एरर देगा, there is no syntactical error, so what kind of error it will give, it will give runtime error for sure, fine, because there is no throw concept or anything, there is only SOPLN एंड पहले जो है वो एरर आया, और एरर जो है वो किस टाइप का आया, रन टाइम। ठीक है, तो SOPLN तक बात पहुंची नहीं, दूसरे वाले में हेलो तक, तो क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया, एरर आया, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं चला एक्सेप्शन रेज हुआ भी है या नहीं हुआ है। फाइन, अब हम देखते हैं दूसरा वाला केस। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल एंड आई एम ऑडिबल टू यू। तो अब इसमें क्या करा इसने कि थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन और SOPLN हेलो, ठीक है, नीचे यूज करा और ऊपर में थ्रो कीवर्ड यूज करा। तो मैंने आपको बताया कि इट विल नेवर गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट, कौन सा, हेलो। तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, है ना। तो कंपाइलर इज हैविंग इंफॉर्मेशन कि एक्सेप्शन रेज हुआ है ड्यू टू थ्रो कीवर्ड। ठीक है, तो हेलो तक जो है वो बात पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका ये समरी निकलता है जो रेड लाइन में मैंने लिखा है कि जब तुम थ्रो यूज करते हो तो उसके बाद कोई स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, इट वोंट गेट चांस टू एग्जीक्यूट। समझाने वाला पॉइंट सिर्फ इतना था, इफ वी आर यूजिंग थ्रो कीवर्ड we cannot give any statement directly after that because it will never get chance to execute, it will never get chance to execute। ठीक है, so this is a comparison for you and this is the output difference and this is the summary यहाँ पे ये है कि थ्रो के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट तुम डायरेक्टली लिखते हो तो इट विल नेवर गेट चांस टू एग्जीक्यूट। फाइन, और अगर थ्रो यूज करते हो तो कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन होता है कि यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन आया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम थ्रो यूज नहीं करते हो तो कंपाइलर डोंट हैव द एक्सेप्शन रेज्ड और नॉट, डोंट हैव द नॉलेज, इट डोंट नो दैट एक्सेप्शन इज बीइंग रेज्ड और नॉट रेज्ड। फाइन, सो ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, दिस इज द केस 4। फाइन, केस 4 में तुमने क्या लिखा, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रो न्यू टेस्ट। अब बताओ इसका क्या होगा। आपने थ्रो के लिए क्या पढ़ा है कि थ्रो हमेशा किस लिए यूज में आता है, थ्रो हमेशा इसलिए यूज में आता है ताकि आप जो है वो एक्सप्लिसिटली एक एक्सेप्शनल ऑब्जेक्ट बना पाए और उसको JVM को हैंड ओवर कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि हमने कुछ और पढ़ा है जो जब थ्रो का यूज आता है। तो जितना हमने पढ़ा है डेफिनेटली मैं उतने में से ही आपको कुछ पूछूंगा अगर पूछूंगा तो ये जो स्टाइल है जिसने लिखा है थ्रो न्यू टेस्ट, और टेस्ट जो है वो क्लास का नाम है। ठीक है, उसको मेथड की तरह यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आनी चाहिए, लेट्स सी। हमने लिखा क्लास टेस्ट थ्रो न्यू टेस्ट। ठीक है,
तो आउटपुट ये आना चाहिए कि कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड, ठीक है, थ्रू इज वैलिड ऑन ओनली थ्रोएबल क्लास। मैंने बोला था ना आगे थ्रोएबल आपको आएगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। और थ्रोएबल क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है किसका, एक्सेप्शन और एरर का। थ्रोएबल क्लास जो है वो किसका पेरेंट है, एक्सेप्शन का और एरर का। तो जो थ्रोएबल क्लास पे सिर्फ अप्लाइड होगा, वैलिड होगा कौन सा, थ्रो कीवर्ड, तो डेफिनेटली वो किसी और पे अप्लाई नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम दैट थ्रोएबल क्लास। so it will give an error like incompatible type found. Fine, incompatible type found, so it's been in RAID. Now using throw for test class is not valid. तो टेस्ट क्लास जो है वो थ्रोएबल क्लास के अंदर आता है क्या, नहीं, वो तो हमने बनाया हुआ है। only valid for throwable types means for exceptions only, means for exceptions and error only, most of the time exceptions only. Fine. So there, here we have explained that output, that this particular throw is not valid in case of incompatible type. Incompatible type का क्या मतलब है कि ये हमेशा throwable class पे अप्लाई होता है और उसी पे वैलिड होता है। throwable class का क्या मतलब है कि या तो exception पे होगा अप्लाई या फिर error पे होगा अप्लाई। फाइन। सो जितने केसेस हो सकते थे इसमें वो हमने सब अभी देखा, ठीक है। अब आता है कि यही चीज को अपन दूसरे तरीके से लिखे तो कैसे होगा, अगर हम इसको इनहेरिट कंसेप्ट्स लगाएं, एक्सटेंड लगाएं। अब बताओ, अब हमने यहाँ लिख दिया एक हमने क्लास बनाया टेस्ट के नाम से, और वहां पे लिख दिया हमने एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम, सारे एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम ही है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रन टाइम एक्सेप्शन और अब देते हैं थ्रो न्यू टेस्ट, अब ये चलेगा कि नहीं, अब ये चलेगा कि नहीं। रन टाइम एक्सेप्शन किसका चाइल्ड क्लास है, थ्रोएबल का। अगर एक्सेप्शन है तो थ्रोएबल का क्लास है। अगर तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो तुम किसके अंदर, टेस्ट के अंदर। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे हो तो तब वो थ्रोएबल पे, अब थ्रो जो है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होएगा। तो ये एक सही तरीका है जिसपे हम थ्रो को वैलिड कर सकते हैं न्यू टेस्ट पे, ठीक है। इसका आउटपुट देखो, ये कैसे आउटपुट जो है वो एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन, तो थ्रो इज वैलिड फॉर थ्रोएबल क्लास ओनली, सो इट्स फाइन। पहला वाला कोड सही है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के में हमने क्या करा है कि थ्रो न्यू टेस्ट। अब जो नया वाला टेस्ट क्लास है, that is being inherit all the properties from throwable class because it extends runtime exception. Fine. So once it extends runtime exception, it is inherit all the property from that particular throwable class we are talking about. है ना? So now this particular line throw new test is valid because now it inherit from throwable class only. ठीक है? तो आउटपुट क्या आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन, क्योंकि कोई सिंटेक्स एरर इसमें है नहीं, है ना। और रन टाइम एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि कोई हैंडलर कोड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। और कंपाइल होगा वो स्मूथली, नो कंपाइल एरर विल बी देयर बिकॉज देयर इज नो सिंटेक्स एरर। इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, थ्रो क्लास कैसे यूज करते हैं, कितने केसेस जो है वो बन सकते हैं, वो सारे केसेस, ठीक है। देन देयर इज नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू। यहाँ पे हमारा सारा केस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। वो सारा केस जो है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द थ्रोज। फाइन। तो ये हमने देखा कि ये टेस्ट क्लास पे नहीं चलता है, टेस्ट क्लास पे चलता है तो अपने को इनहेरिट करवाना पड़ेगा थ्रोएबल क्लास से। अब हम यहाँ पे दूसरा केस जो है वो ये थ्रो टेस्ट हो गया। ये वाला हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये समरी था कि थ्रो के बाद डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट देते हो तो इट वोंट गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। फिर एक प्रॉब्लम था कि जब आप यहाँ पे स्टैटिक AEE क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है JVM इसको नल वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो बीइंग एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओनली इट विल ऑलवेज गिव नल पॉइंटेड एक्सेप्शन। फाइन।
अब केस क्या है वो आप देख लो, स्टैटिक AEE, सिर्फ इसका डिफरेंस है। अदरवाइज सेम प्रोग्राम अगर हम ऐसे लिखते हैं स्टैटिक AEE और उसको नया जो है वो जगह एलोकेट करवाते हैं, तो इट विल ऑलवेज गिव अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फाइन, because it will raised and no handling code is there, fine, that's why exception raised। तो ये डिफरेंट केसेस ऑफ थ्रोज हमने पढ़े, ठीक है। विड्रॉ कैसे काम करता है, ठीक है, मैनुअली हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क है, ठीक है। थ्रो का वर्किंग देखा हमने कि व्हेन वी आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, सो दैट ऑब्जेक्ट इज बॉल एंड इट इज बीइंग थ्रोन ऑन some other object, so sorry, to some other person, so the first person who is throwing it is programmer and the other person who is catching it is JVM, Java Virtual Machine, fine। so यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये मैंने आपको केसेस जो है वो समझाए। अब ये सारे केसेस थे जो पॉसिबल, वो मैंने बताया, ठीक है। अब आता है थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। तो थ्रोज कीवर्ड देखते हैं, फिर हमारे पास मल्टीपल नेस्टेड ट्राई है एंड दैट्स इट। फिर हमारे को कुछ बचेगा नहीं, फिर आपको जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्विज प्रैक्टिस करने हैं और मेरे को बताना है जहाँ पे भी दिक्कत हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको चेक्ड और अनचेक्ड का कंसेप्ट जो है वापस रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि चेक्ड के अंदर जो है वो कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामर को बताता है कि ये सब गलती तुमने करी है, तुम इसको सही करो। अनचेक्ड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कन्वे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो होती है। अब हम देखते हैं कि हमने जो जो पहले पढ़ा था मैं वही आपको वापस बता रहा हूँ, चेक्ड और अनचेक्ड में, ठीक है। तो हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था प्रिंट राइटर, ठीक है, जो कि हमेशा इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर होता है, इसलिए हमने इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट यूज करा, सही है। फिर हमने जो है वो क्लास टेस्ट लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जैसे नॉर्मली चलता है। फिर हमने लिखा प्रिंट राइटर, ये प्रोग्राम आपको याद हो मैंने एक्सेप्शन के शुरू में ही बताया था, चेक्ड और अनचेक्ड व्हेन वी वेर डिस्कसिंग। सो प्रिंट राइटर और प्रिंट राइटर नाम का जो है वो हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज करा है और प्रिंट राइटर क्लास के टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा PW, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो नया फाइल बनाया उस फाइल का नाम रखा हमने abc.txt, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने प्रिंट कर दिया उस फाइल के अंदर हेलो, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि ये कंपाइल टाइम एरर देगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन देगा, जिसमें लिखा होगा मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। चक्कर क्या है इसमें कि जो abc.txt तुमने बनाया है, सपोज करो कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो या फिर वहां पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रेज हो गया हो, तो हेलो कहाँ पे प्रिंट करोगे, हेलो कहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। दैट्स व्हाई इट विल शो कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे भी प्रोग्राम में ये नहीं बताया कि हम abc.txt का लोकेशन कहाँ से लेंगे, हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे and how it will be created then if the file is not exist there, then how we can write hello into that particular file, that's the question is। so it will give a compile error, fine। और ये हमने पढ़ा था, checked exception है। एक और एग्जांपल जो कि हमने पहले पढ़ा था, मैंने वापस उसी को लिया है ताकि अपन रिकॉल कर सकें, ठीक है। थ्रेड डॉट स्लिप 100 मिली सेकेंड जो है हमने टाइम दे दिया, उस टाइम में क्या होगा, जो थ्रेड है वो सारे शट डाउन हो जाएंगे, सो जाएंगे, है ना। आई वॉन्ट टू स्लिप हैप्पीली, ये कंपाइल टाइम एरर देगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन देगा। So we are going through with checked exception. So if there is any chance, इन दोनों केस को पढ़ने का समरी ये है कि if there is any chance of checked exception, it is compulsory the exception should be handled। समझ में आ रहा है? हम अभी पढ़ रहे हैं throws, not throw, fine। So that particular throws keyword, उसके लिए हमें ये सीखा हमने कि हमारे को चेक्ड और अनचेक्ड का
कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, ताकि जो है हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इससे पहला एग्जांपल जो हमने देखा सिंपल सा, वो आपने देख लिया, प्रिंट राइटर वाला। ठीक है, इट विल आल्सो शो कंपाइलर एरर। ठीक है, एंड देन देयर इज सेकंड एग्जांपल, इट विल आल्सो शो एन एरर, कंपाइल टाइम एरर, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो समरी इसने क्या निकाला कि अगर कोई चांस है चेक्ड एक्सेप्शन का, ठीक है, और ये दोनों में चांस है ना, तो अगर कोई चेक्ड एक्सेप्शन का चांस है तो दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन मैंडेटरी शुड बी हैंडल्ड। ठीक है, अगर एक्सेप्शन रेज हुआ है तो इट शुड बी हैंडल्ड इफ इट इज चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि एरर जो है, आपको याद होगा कि एरर जो है वो प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है, दैट इज सिस्टम जनरेटेड थिंग। बट जो एक्सेप्शन रेज हुआ है अगर वो चेक्ड है, ठीक है ना, तो चेक्ड है तो प्रोग्रामर हैज टू बी alert, fine, and that particular exception has to be handled, fine। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं कि कैसे। ठीक है, so there are two ways to handle such exceptions, और यहां such exceptions बोल के हम क्या बोलना चाह रहे हैं, checked, fine। so प्रोग्राम ये है कि आपने सेम प्रोग्राम लिखा और जो एक्सेप्शन वाला कोड था उसको आपने ट्राई के अंदर लिखा, और कैच के अंदर तुमने लिखा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यानी कि 1000 मिली सेकेंड पे ये सो जाएगा सिस्टम, है ना, जो पर्टिकुलर थ्रेड है दैट विल बी शट डाउन और दैट विल स्लिप, फाइन। सो उस समय कैच कर लेना। ठीक है, कैच कर लेना। और किस टाइप का इंटरप्शन होगा, एक्सेप्शन होगा, इंटरप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और ऑब्जेक्ट का नाम दिया ई। ठीक है, तो जो ट्राई कैच थिंग होता है, दो तरीके हमने सीखे। तो दो तरीके में जो ट्राई कैच थिंग होता है, इट्स लाइक डूइंग आवर वर्क बाय आवर ओन। जैसे कि तुम अपना कोड क्वेश्चन खुद ही कर रहे हो, जितना समझ में आ रहा है खुद से ही बना रहे हो। यू आर नॉट कॉपिंग टू इच somebody else, or you have not asked somebody to make a code question for you. So if you are doing some work by your own, then you are handling such exception using try catch. Try catch means doing your work by your own. याद रखना, try catch means doing our work by our own, doing our programming by our own, doing our assignments by our own, doing our code by our own. तो अगर हम खुद कर रहे हैं कोई काम को, that approach is called try catch approach, and this is one of the way out of two to handle such exception, fine। हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड रखा और कैच के अंदर जो है हैंडल्ड कोड डाल दिया। सिंपल है। ट्राई कैच इज ऑलवेज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, एंड इट इज प्रेफरेबल, दैट वी ऑल नो। अब हम देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। सेकेंड वे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड वे क्या है कि आप जब प्रोग्रामिंग खुद का खुद नहीं कर रहे हो, आप जब खुद का कोड क्वेश्चन खुद नहीं बना रहे हो, यू आर असाइनिंग दैट पर्टिकुलर और डेलीगेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्क टू समबडी एल्स, फाइन। और यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है कि यहाँ पे वो काम जो है टू द कॉलर, तो असाइनिंग द वर्क टू द जेवीएम। ठीक है, तो आपने क्लास स्टेट लिया, क्लास टेस्ट लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जहां फिनिश हुआ उसके तुरंत बाद आपने लिखा थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, अब वो तुमने दे दिया जेवीएम को, हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, जेवीएम को हैंड ओवर कर दिया। अब जेवीएम उसका देखेगा कि क्या करना है, असाइनिंग द वर्क टू द कॉलर, एंड द कॉलर इज जेवीएम। फिर उसके अंदर जो तुम्हारा एक्सेप्शन प्रोन कोड था, रिस्की कोड था, उसको तुमने लिखा थ्रेड डॉट स्लिप और 1000, जो भी तुमने पास करा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो कि अपने काम को दूसरे को असाइन कर देते हो। ट्राई और कैच में क्या करते हो, आप अपने काम को खुद से परफॉर्म करते हो, खुद से सॉल्व करते हो, खुद से रिजॉल्व करते हो। यहाँ पे थ्रोज यूज करके, मार्केट, इट इज नॉट थ्रो कीवर्ड, इट इज थ्रोज कीवर्ड। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यू आर असाइनिंग योर वर्क टू द कॉलर, एंड द कॉलर इज जेवीएम। और इसमें कैसे करा, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन।
ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था। अब इसकी समरी देखो, have a look by your own and let me know if you are able to understand it or not. It is written in very simple language. Fine. So there is a class test, there is a public static void main, and there is a throws statement, which is throws interrupted exception. So assign the work to the caller, and caller is JVM. That we all know through the previous slide. Then there is a risky code for you, thread.slip 100, and that's fine. Fine. So what is summary we are getting at? Any checked exception must be handled using try catch only, or throws catch approach. There are two ways to handle checked exception. Fine. There are two ways to handle checked exception. Try catch, I mean by doing the work by your own, and then there is a throws keyword, I mean passing the work or assigning the work or delegating the work to the caller or to the JVM. Then there is another point which is summarized through our observation by seeing the both programs. Throws keyword not used for unchecked. तो अनचेक्ड के लिए तो यूज ही नहीं होना है, क्योंकि वो एरर वाला पार्ट उसमें आता है, तो उसको उसके लिए वैलिड ही नहीं होगा, है ना। तो थ्रोज कीवर्ड जो है वो काम क्या करेगा? इट ओनली कन्विंस कंपाइलर। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड जो है वो हैंडल नहीं कर रहा है, एक तरीके से वो कंपाइलर को कन्विंस कर रहा है। तो ये इजी है कि हम यहाँ पे जो है ऊपर में आप देखो प्रोग्राम में लिखा हुआ है थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इजी है बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड कौन है फिर? ट्राई कैच इज ऑलवेज बीन रिकमेंडेड। कारण ये है कि इफ एक्सेप्शन रियली अकर्स, JVM is responsible in throws case. In JVM, थ्रोज केस में JVM रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो असाइन हो जाता है काम किसको? JVM को। तो JVM हैंडल द एक्सेप्शन। अगर मान लो JVM एक्सेप्शन को हैंडल कर भी ले, then there is no guarantee of normal termination although. Fine. So this is the summary we are having for throws keyword, throw keyword, throws keyword, और दोनों काम कैसे करता है। फाइन, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और थ्रोज कीवर्ड इज नेवर रेकमेंडेड बिकॉज JVM पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए JVM ने प्रोवाइड किया हुआ है ट्राई एंड कैच, एंड these are the best option we are having, so we should always prefer try and catch block. Fine, and it is highly recommended for such kind of problems. Fine. थ्रोज केस क्यों नहीं रेकमेंड होता है ऐसे कामों के लिए? क्योंकि JVM अगर हैंडल भी कर ले एक्सेप्शन को, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो नॉर्मल टर्मिनेशन करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सेम थिंग वी आर रिपीटिंग, इट डेलीगेट्स और असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर मेथड। ठीक है, हो सकता है वो JVM को दे दे या कोई अलग मेथड को भी दे सकता है। मोस्ट ऑफ द केस में JVM को देता है, लेकिन अलग मेथड को भी देता है। कौन? थ्रोज कीवर्ड। इट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर चेक्ड एक्सेप्शन, नो यूज फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो द 3 points we have covered. The last point is it requires to convince compiler and its usage is not guaranteed to prevent abnormal termination. ठीक है, ये बस कंपाइलर को ये कन्विंस कर देता है कि ये एरर आ सकता है, ये एरर जो है वो रेज हुआ है। ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं लेता है कि उस एरर को जो है वो रिमूव कर देगा, और इवन आफ्टर गेटिंग इट रिमूव्ड ये कोई एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं देगा। तो थ्रोज कीवर्ड का कोई यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये है पढ़ना अपने को, क्यों यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, सो वी हैव टू गो थ्रू विद दिस। ठीक है, सो दिस इज द होल समरी फॉर द थ्रो कीवर्ड. Now you can do a comparison between throw and throws also. So there are lots of points. There is not a single point. There are lots of points, but primarily we have mentioned 3 points, जिससे अपने को ये समझ में आ जाएगा कि दोनों काम कैसे करते हैं और क्या क्या differences होते हैं. So the first difference is Java throw keyword is used
टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो क्या काम करता था, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है बनाता था मैनुअली और उसको थ्रो करता था जेवीएम को। दिक्कत नहीं है ना, ये कई बार डिस्कस करा हमने आज। फिर थ्रोज कीवर्ड पे आते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, है ना। ये कोई थ्रो नहीं करता, ये डिक्लेयर करता है एक्सेप्शन को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड यूजिंग थ्रो ओनली, ठीक है। तो checked exception जो है वो it cannot be dealt by using throw only. Checked exception can be propagated with throws. Fine. It is not valid for unchecked. अच्छा, last point is we cannot throw multiple exceptions, ठीक है। और थ्रोज में क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीपल एक्सेप्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक वॉइड, मेथड थ्रोज, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, कॉमा एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो जब आपके पास खूब सारे एग्जांपल्स आएंगे तब आप देखना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये वाला याद रखना, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन एंड वी कैन थ्रोज मल्टीपल एक्सेप्शन, थ्रोज मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है। मेथड, फिर हमने लिया थ्रोज, और फिर हमने डिफरेंट एक्सेप्शंस के नाम लिए, मोर देन वन, मोर देन टू, एन नंबर ऑफ एक्सेप्शंस वी कैन मेंशन, वी कैन डिक्लेयर। So these are the basic differences as far as comparison between throw and throws are concerned. Fine. So now we have to move to the next slide. ठीक है, थ्रो का एक एग्जांपल देखो। सिंटेक्स है, ठीक है। जावा थ्रो एग्जांपल, void m लिया, थ्रो, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, सॉरी वर्चुसा और कुछ भी आप यहाँ पास कर दो, ठीक है। थ्रोज का एग्जांपल देखो, void m, void m मेथड जो है तुमने जैसे ही करा। अब अगर मान लो void m तो तुम्हारा बनाया हुआ मेथड है, समझ रहे हो। अगर मान लो तुम्हारा बनाया हुआ मेथड वहां नहीं है तो वो पब्लिक स्टैटिक void मेन के अंदर इसके साथ लगेगा। तो जैसे ही लगा, ये क्या हुआ, थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो मेथड है वो थ्रो कर रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और थ्रो और थ्रो का दोनों का एग्जांपल है, void m थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, सॉरी। तो ये सिंटेक्स याद रखना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों यूज करते हैं ये बता दिया, कैसे यूज करते हैं ये बता दिया, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन इसके जो होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल्स और सिंटेक्स सब मैंने आपको बता दिए हैं। इन केस कोई दिक्कत आती है, आई विल बी देयर टू रिजॉल्व इट। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट द फाइनल स्लाइड विच इज नेस्टेड ट्राई, ठीक है। अब नेस्टेड ट्राई जो है, आप याद करो एफएल्स, नेस्टेड एफएल्स, और वो बस सेम आपको उसको रिकॉल करना है। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, ट्राई ब्लॉक लिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड डाला, ठीक है। दोबारा ट्राई ब्लॉक लिया, उसके अंदर रिस्की कोड डाला, फिर पहला वाला जो बाद वाला ट्राई ब्लॉक यूज किया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो पहला वाला ट्राई ब्लॉक यूज किया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो नेस्टेड ट्राई मतलब ट्राई के अंदर ट्राई। तो नेस्टेड ट्राई मतलब ट्राई यूज करा, उसके अंदर वापस ट्राई यूज करा, उस ट्राई का जो है वो सॉल्व करा कैच से, और उसके बाद जिस ट्राई के अंदर सबको यूज कर रहे हैं उसका फाइनल कैच दिया हमने, ठीक है। आसान है इसका जो सिंटेक्स है, एफएल्स जैसा ही है, ठीक है। सो नाउ सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज शोइंग, क्या बता रहा है एग्जांपल, एक्सेप्शन या एक्सेप्ट सी के नाम से तुमने एक क्लास बनाया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिया, ट्राई यूज करा, ट्राई के अंदर फिर वापस ट्राई यूज करा, ठीक है। सिस्टम आउट प्रिंट एलन के अंदर तुमने एक मैसेज पास किया गोइंग टू डिवाइड, और बी के अंदर तुमने 39/0 लिया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला तुमने ट्राई के अंदर ट्राई यूज किया उसका कैच भी दोगे, कैच क्या दोगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, और सिस्टम आउट प्रिंट एलन ई, ठीक है। वापस तुमने एक ट्राई ब्लॉक इसमें यूज करा,
उसके अंदर तुमने एक ए वैल्यू लिया, एक ए ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक एरे बनाया 5 साइज का, ठीक है, उसमें वैल्यू आपने जो है वो 4 दिया, ठीक है। अब इसका जो एक्सेप्शन है, जो दूसरा वाला ट्राई ब्लॉक तुमने लिया है, उसका भी एक्सेप्शन, जो उसको हैंडलर कोड है वो भी दोगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ही, और फिर आपने उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब सिस्टम आउट प्रिंट एलन अदर स्टेटमेंट, ठीक है। अब सबसे वाला अदर स्टेटमेंट जब तुम करा लिए, अब सबसे पहला वाला जो ट्राई तुमने यूज किया था, ठीक है, पहले वाले ट्राई के अंदर एक ट्राई यूज करा, उसका कैच दिया, दूसरा ट्राई यूज करा, उसका कैच दिया। अब फाइनली जो मेन ट्राई है जिसके अंदर तुम नेस्ट कर रहे हो इन सबको, उसका तुमने दिया एक्सेप्शन ही, और लास्ट में की हैंडल्ड, और फिर प्रिंट करा लिया तुमने नॉर्मल फ्लो, इट्स ओके। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जो ऐसे काम करता है, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये आप चला के देखना। इसमें जो मैंने बटन्स यूज करे थे ना, इसलिए ये आ रहा है। आप इसको एज इट इज चलाना, ठीक है, और दिक्कत आएगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये सारे बुलेटेड साइन हटाने पड़ेंगे। कंट्रोल ए, ठीक है, पब्लिक क्लास बोल रहा है नहीं फाउंड, इसको आप जेडीके में चला लेना, ये चलेगा, मैंने जेडीके में चलाया था, ठीक है। और दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप इसको आराम से प्रैक्टिस करो, और मैंने जो फाइल भेजे हैं उसको आप बना लो, और कोड क्वेश्चन करो, और कोड